हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके पहले के जो तीनों क्वेश्चन थे उनको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब जो इसके आगे के 2 से लेकर 5 के आगे के जो 3 क्वेश्चन बचे उनको कंप्लीट 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। भाई देखो, इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज हमारी कौन सी थी, एक्सरसाइज थी 1.1। उसमें हमें पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना है HCF। हमें HCF फाइंड करना है, HCF, और वो भी किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, जिन्होंने अपनी प्रमेय बनाई और उनकी प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, वो आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख ले। अब इस वीडियो में हम जो सॉल्व करेंगे आगे के जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन्होंने कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। मतलब कोई धन पूर्णांक होगा, कोई नंबर होगा, कोई पूर्णांक होगा, और ये बता रहे हैं कि वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा या नहीं होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। और देखो, इन्होंने ये बात कही कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें नहीं पता कि वो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का दिखेगा। हमें नहीं पता। क्या भाई पता? आपको नहीं पता तो मानना पड़ेगा। मानेंगे तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। देखो, इन्होंने कहा था भैया कि कोई विषम पूर्णांक होगा ना, कोई विषम पूर्णांक होगा, वो किसकी तरह दिखेगा। यहां पर रफ कार्य करके देख रहा हूं, 6q + 1 और 6q + 2, 3 और 6q + 5 के रूप का दिखेगा, 6q + 5 के रूप का दिखेगा। भाई ऐसा कोई पूर्णांक होगा जो इनकी तरह दिखे, ऐसा कोई पूर्णांक हो जो दिखने में इनकी जैसा हो, 6q + 1, 6q + 3, लेकिन हमें वो पूर्णांक नहीं पता भाई, तो हम मान लिया। क्या करेंगे? मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ये कोई विषम पूर्णांक है ना, तो ध्यान दें, एक बात याद रखें, आप ए को मान सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन बी, अब देखो यहां पर एक चीज सेम दिख रही है, यहां 6, 6, 6 आपको तीनों में दिख रहा है, आप b बराबर मानेंगे। b बराबर क्या मानेंगे? b बराबर 6 मानेंगे। b बराबर कितना मानेंगे? 6, क्योंकि जो सेम, देखो यहां 6 है ना, तो b की जगह 6। पहले क्या करना, आप मानना, इन्होंने कहा कि a कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है ना वो इनकी तरह दिखे, तो मान लेना माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब b वो संख्या मानना जो सवाल में प्रूव करना हो। देखो 6q है ना, तो b बराबर 6 मान लेना, बस ये सेकंड काम हो गया। ठीक है, अब आप प्रयोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम या प्रमेय, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो, यूक्लिड वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दी, वो प्रमेय आपको याद रखना है। ए बराबर सूत्र होता है a बराबर BQ + R। ये समीकरण आप याद कर लें। देखो, एक बार मैं अच्छी तरीके से आपको सवाल समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आसान है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। पहले आप ध्यान दें, हमें पढ़ना क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया आप, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि कोई आप धनात्मक पूर्णांक ले और वो कैसा हो, विषम, और वो किन की तरह दिखे, इनकी तरह हो, इन तीनों की तरह हो। तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इनकी तरह दिखेगा, मान लिया। ठीक है,
ए की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको बी भी मानना पड़ेगा। इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है सभी में बी भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? बी। लेकिन बी क्या माने? बी वो मानना जो क्वेश्चन में प्रूव करना हो। 6q 6q 6q, देखो 6q + 1 6q + 3 प्लस के 6q + 5 आपको प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था, तो बी वो मानेंगे जो क्वेश्चन में देखो 6 6 दिया सेम है, तो बी बराबर। अब जब ऐसा हो जाए ना तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो हमने लिख दिया ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब भैया प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पढ़ रहे हैं। तो देखो एक फार्मूला, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, a बराबर BQ + R। अगर ये फार्मूला याद कर लिया a बराबर BQ + R, तो जानो आपने सवाल भैया लगा लिया। पहले क्या बताया? देखो एक बार फिर से देखो, हमने बताया आपको कि आप याद रखें कि इन्होंने कहा कि बताइए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक हो इनकी तरह होगा, तो वो नहीं पता, हमने मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी वो मानना जो क्वेश्चन में दे रखा है 6 6 सेम है ना, ठीक है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने प्रयोग कर दिया, तो ये है यूक्लिड विभाजन। अब से तो ये जो है ना वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है a बराबर BQ + R। मेरी बात सुने, अब आप देखो जहां पर देख ए है ना, तो ए लिख ले। बी, अब देखो बी की वैल्यू पता, बी की वैल्यू भैया यहां पता है 6, तो बी की वैल्यू 6 लिख देंगे, प्लस क्यू है तो क्यू लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है, आर लिख लिया। लेकिन यहां एक बात याद रखो, आर क्या होता है? आर होता है शेषफल भैया। आर की वैल्यू पता है आपको? आर की वैल्यू पता है? नहीं पता, लेकिन रियलिटी में पता। आर की जो वैल्यू होगी वो यहां से निकालेंगे। ये बी है ना, बी कितना है? 6, तो आर की वैल्यू आप 6, अब देखो आर की वैल्यू जो यहां पर बी है 6, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां लिख देना, जहां आर की वैल्यू जो भैया 0 से लेकर कहां तक है? 6 तक, लेकिन 6 नहीं लेंगे, आर की वैल्यू 5 तक लेना। कहां तक? 5 तक। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आप जो आर की वैल्यू निकालनी हो ना, जो बी की वैल्यू हो उससे कम रखना। यहां 6 है तो यहां 5, मतलब कुछ नहीं था, बी था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर BQ + R। ए पता लिख लिया, बी की वैल्यू 6 थी लिख लिया, क्यू था क्यू पता लिख लिया, प्लस आर। लेकिन आर की वैल्यू कहां से मिली? आर की वैल्यू जो बी की वैल्यू हो उससे कम कर देना, यानी 0 से लेकर 5 तक। अब ये आर की सारी वैल्यूज इसमें डालोगे। पहले आर बराबर 0 इसमें पुट करेंगे, आर बराबर 1 पुट करेंगे, फिर आर बराबर 3 पुट करेंगे, आर बराबर 4 पुट करेंगे, आर बराबर 5, सारी वैल्यूज इस समीकरण में रखेंगे। तो देखो आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर जब आप 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या आएगा? 6q + 0, 0 रखेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ए बराबर कितना बचा? 6q + 0, 6q + 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, तो ये है, ठीक है। अब देखो प्रूफ इसको करना है, प्रूफ इसको करना है, इसके जैसा 6q + 1 6q + 3 लेकर आना है आपको, ठीक है। अब देखो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। अब देखिए a बराबर 6q है ना, अब लिखेंगे r बराबर, हमने 0 पुट कर लिया, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखें। जब इसमें r बराबर 1 रखोगे ना, यहां पर देखो a बराबर 6q, r बराबर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6q + 1, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1, ठीक है। r बराबर 1 रख चुका है, अब r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, अब जब a 2 रखोगे ना तो यहां हो जाएगा 6q + 2, तो a बराबर 6q + 2, ठीक है। अब क्या r बराबर कितना रखेंगे? 3 भी था, एक r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, और जब 3 रखेंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6q + 3, ठीक है। अब कितना रखोगे? 4 भी रखोगे, तो लिख दे r बराबर 4 रखने पर। अब जब 4 रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4, ठीक है। यहां पर सारी वैल्यू लिख रहे हैं, 4 डाला था 4, अब आप 5 डालेंगे तो आ जाएगा बराबर 6q + 5, r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 6q + 5।
अब हमें लाना क्या था, देखो हमें लाना था कि कह रहे थे बताओ कि भैया जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो क्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में रखते। देखो आपको क्या मिला, यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिली, यहाँ पर देखो आपको एक मिला 6q+, जब 0 डाला तो 6q मिला, जब आपने कितना डाला 1 डाला तो 6q+1 मिला, जब 2 डाला तो 6q+2 मिला, 3 डाला तो 6q+3, 4 डाला तो 6q+4 और 5 डाला तो ये मिला। ठीक है, ये 4 वैल्यूज मिल गई। कितनी वैल्यू मिली, 4। तो भैया देखो ये 6q तो उसकी तरह नहीं आना, देखो लाना क्या था, लाना था 6q+1, 6q+2 और 6q+3, मतलब इनकी तरह 6q+3 और 6q+5 इनकी तरह दिखे वो वैल्यूज लेनी थी। तो देखो ये वैल्यू भी सम है और ये वैल्यू सम है, तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी और ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो कह रहा था बताइए मान ए कोई जो है ना धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो विषम विषम वाली लेनी है। तो देखो एक ये हो गई विषम वाली, एक ये बची और एक ये, तो ये और ये जो है ना वो, तो ए बराबर आंसर आ जाएगा 6q+1, 6q+3 और एक मिनट यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ए बराबर जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ए बराबर आएगा 6q+1, क्योंकि विषम विषम वाले लेने हैं, सम सम वाले नहीं लेने। 3 ले लो और 6q+5 ले लो, है ना, क्योंकि विषम वाले दिखाने थे इनके रूप के हैं, तो सम सम वाले मत लेना। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि जो विषम वाले हैं वो ये है, इनके रूप का होता है और ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा कि किसी परेड में 636 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पेड़ के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और इन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी, देखो जिसमें कि वे मार्च कर, अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब होता है मासा निकालना है, यानी HCF फाइंड करना, कुछ नहीं करना है इसमें, HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप इनका HCF निकाल लें और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहा है कि देखो सदस्यों में 636 टुकड़ी है सदस्यों वाली, और टुकड़ियों में क्या है कि 32 सदस्य हैं। तो देखो 2 चीजें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक तो दे रखा है कि 2 संख्या है 616 और कितना दे रखा है 32। ठीक है, 616 और 32 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको छोटी संख्या से भाग करेंगे। HCF फाइंड करने का मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी, जो पहले के क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 के, जो पहले का पहला और पहले का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है वीडियो पर इसी चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप देखें, बेहद आसान है। यूट्यूब पर पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं कुछ अलग बताता हूँ ताकि आप समझ सके। मैं कोई टीचर की तरह नहीं, आपको गाइडेंस की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, एक परिवार की तरह आपको अच्छे से वीडियो बताता हूँ, वीडियो में सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 2 संख्या दे रखी है 616 और 32। इसमें हमें महत्तम संख्या बता दी ना, तो महत्तम संख्या जहां पर आ जाए वहां पर होता है आपको HCF फाइंड करना है, मतलब मासा ज्ञात करना है। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 216 और ये 616 और ये 32, तो 616 को भाग करें आप, 616 को आप भाग करें 32 से। ठीक है, ये रफ पोर्शन है, रफ पोर्शन के बाद मेन आपका जो HCF फाइंड करेंगे वो उस साइड में करेंगे। तो 32 का टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 32 रहेगा और 32 से 61 से 32 को घटाएंगे तो यहाँ कैरी लेना पड़ेगा 11 से 2 जाएंगे 9, यहाँ कितना बचा 5 से 3 गया 9 और 6 उतार लो। अब इसका टेबल कितनी बार पढ़े, 8 3 24 और 8 3 24, 8 2 16, 8 3 24 से 25 हो जाएगा, ये 9 है। और अगर 10 बार पढ़े तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में 9 3 27, 9 बार में पढ़ के देखा 9 दूनी 18, एक कैरी बचा 9 3 27 1 28। ठीक है, तो कितना बचा, 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना 18, 18 से 8 गए
16, 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 से 8 गया 0 बचा, या कुछ 8 बचा, कितना बचा 8, 6 ले चुके हैं। अब ये 8 यहाँ लिख लेंगे और 32 को यहाँ शिफ्ट कर देना, ऐसे मतलब ये लिखने के बाद 32, 8 चक्कू 32, तो ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हो चुका, ये रफ कार्य था, आपको भाग करना है। देखो 616 है और 32, जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखेंगे, छोटी संख्या से भाग करना है। देखो 32 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 32 घटाएंगे आएगा 29 और 6 उतार लेंगे। अब 32 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 288 है, घटाएंगे तो 8। अब जब ये शेषफल बचे ना तो इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, 8 चुकू 32, 32 से 32 गया, कुछ नहीं बचा 0, और जब तक 0 ना बचे तब तक रुकते नहीं, यहाँ 0 आ गया। अब देखो HCF फाइंड करना था, क्या करना था HCF फाइंड करना है। तो आप देखें दोनों में से बड़ा कौन है, एक तरफ लिख ले 616, एक तरफ 32, और दिखा दें कि 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इसको भाग किया है, इसको भाग किया है तो इसको इधर लिख ले, किससे भाग किया 32 से, उधर लिख ले बराबर के इधर 32। देखो जिसको भाग किया उसको उधर लिखो, जिससे भाग किया उसको उधर लिखेंगे, तो 32 और 19 की गुणा कर दे, तो 32 गुणे 19 प्लस शेषफल जो बचता है उसको लिख लेंगे। यहां पर कितना बचा था, यहां पर शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है हमारा लास्ट में बच्चा हमारा शेषफल, यहां पर सॉरी यहां पर कितना बचा था 8, शेषफल कितना बचा था 8। फिर हमने भाग किसको किया, 32 को, 32 लिख लिया, और 32 को भाग किससे किया था 8 से, तो 8 गुणे 4 और प्लस शेषफल कितना बचा 0। अब जब 0 आ जाए ना तो वहीं पर रुक जाते हैं, तो जो पहली संख्या होती है वो HCF होती, तो HCF हो जाएगा 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसका वर्ग करें और वर्ग करने पर वो आ जाए भैया कैसा दिखे, m और 3m + 1 के रूप का दिखे। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कह रहा है कि कोई भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप प्रयोग कीजिए और दिखाइए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग करें तो वो m + 1 और m 3m + 1 के रूप का है। देखो इन्होंने कहा कि कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका आप क्या करोगे वर्ग, तो आएगा m के रूप में, 3m और 3m + 1 इन 3 के रूप में आए। किसके रूप में, देखो पहले तो कहा है ये इसके रूप में आए m के रूप में, फिर क्या कहा है 3m + 1 के रूप 3m के रूप में, और फिर आया 3m + 1 के रूप में, इस टाइप से आया। और किसका प्रयोग करके, कह रहे हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करके। तो बात आई धनात्मक पूर्णांक की, है ना, धनात्मक पूर्णांक की आ जाए, विषम धनात्मक पूर्णांक की आ जाए, सम, उसी को मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि धनात्मक पूर्णांक है तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक, ए को हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब बी किसे मानेंगे, बी उसे मानते हैं जो क्वेश्चन में, देखो यहाँ 3 है तो बी बराबर मान लेंगे 3, बी बराबर 3। अब ये मान लेने के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, a बराबर BQ + R। ठीक है, तो a बराबर b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो b की जगह 3 लिख लेंगे, बाकी किसी की वैल्यू नहीं पता तो सेम लिख लो, q है q लिख लो, प्लस r है तो r लिख लो। r की वैल्यू जो होती है b की वैल्यू से 1 कम होती है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देना जहां r की वैल्यू 0 से हो जाएगी, कहां तक 3 है तो 2 तक, 3 से 1 कम रहेगी, यानी 0 से लेके 1 2 3 नहीं हो सकती। तो ये r की वैल्यू आई 0 1 2, तो r की वैल्यू पहले यहाँ 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो लिखिए r बराबर 1 रखने पर, तो
तो r बराबर जब 1 रखेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा a बराबर, यहाँ आ जाएगा a बराबर 3q, सॉरी पहले 0 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 रखोगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ये 3q है ना प्लस r की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 0, 0 रखने से फायदा क्या, ठीक है। तो उसका क्या है ना वर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्ग कर देंगे। तो देखो यहाँ वर्ग करो, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब घात 2, a की घात 2 तो a की घात 2, 3 की घात 2 9, q की घात 2 q स्क्वायर। अब देखो a क्यूब a स्क्वायर हमें लाना है m के रूप में, किसके रूप में, m के रूप में। तो आप क्या करें, m के रूप में लाना है इसे, ओ सॉरी m के रूप में नहीं, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है, 3m और 3m। तो यहाँ देखो 3 कामन मिल जाएगा, तो 3 कामन ले लो, तो ये इसको लिख सकते हैं 3 या 9 होता, 3 बाहर निकाल लिया और q स्क्वायर ऐसे कर दो। अब लिख दो q स्क्वायर और 3, और ये जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको पूरे को m कह देंगे, मतलब 3 लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको m। देखो इसको 3m बनाना था, 3m तो 3 9 था, 3 को बाहर ले लिया, 3 या 9 हो जाएगा, बाकी q स्क्वायर बचा वो अंदर लिख दिया। तो 3 लिख लो, इस डब्बे के अंदर जो है वो m कर दो, तो देखो उसकी जगह आ गया। अब 0 रख दिया था, अब 1 लिखेंगे, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब r की जगह जब 1 पुट करेंगे ना तो यहां आ जाएगा, r की जगह 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 या 6q, यहाँ जाएगा 6q आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर q वाले एक पास लिख लो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बन गया। देखो a स्क्वायर यहाँ कितना है, देखो 9 है ना, 9 के इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लो। जब 3 कॉमन लिया तो 3 3 जा 9, q स्क्वायर बच गया, 3 2 जा 6 होता तो 2q बच गया प्लस 1। अब देखो q स्क्वायर यहाँ 3 लिख लो, इस डब्बे के अंदर जो देखो यहाँ जो डब्बे के अंदर आया था उसको m लिखा था, यहाँ डब्बे के अंदर आया उसको भी m लिख देंगे प्लस 1। अब देखो ये इसके रूप का आ गया, 6m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। यही लाना था कि उनको वर्ग करें, तो देखो 6m के रूप में आ जाए, 6 प्लस 3m प्लस 1 के रूप में आ जाए। तो जो लाना था हमें लाना था 3m और 3m प्लस 1 के रूप का, तो दोनों के रूप का आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कोई भी धनात्मक घन, उसका घन करें तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है 5th क्वेश्चन, वो भी आसान है, सेम क्वेश्चन लगेगा। और चलते हैं 5th क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। क्यूब है ना, अब इसका देखो यहाँ 27 क्यूब है ना, क्योंकि 27 क्यूब है तो 27 है ना, तो 27 हमें लाना है 9, हमें देखो क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन लोगे तो 9 या 27 ब्रैकेट के अंदर 3 बचा, क्यूब है तो क्यूब बच गया। तो देखो a क्यूब लिख लो और 9 लिख लो, इस डब्बे के अंदर जो लिखा वो m लिख दो, देखो आ गया 9m आ चुका, 9m आ चुका। अब देखो सेकंड का हम क्या कर रहा है, अब आपने r की वैल्यू 0 डाल दी, r की वैल्यू 1 रखोगे, तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब 1 रखोगे, यहाँ पर r बराबर 1 रखोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 3q प्लस 1, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3q प्लस 1। लेकिन क्यूब करना था, है ना, घन की बात आई तो घन करो, इधर भी घन करो और इधर भी घन करो, तो यहाँ सूत्र बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब ऐसे लिख लो, a क्यूब आएगा, a क्यूब हो जाएगा तो 3 3 होती है 27 क्यूब, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करें 1 ही रहेगा, प्लस 3ab होता है 3 इंटू a, 3ab, a की जगह कितना है 3q इंटू बी, और ब्रैकेट में सेम चीज़ 3q प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a क्यूब 27 क्यूब, यहाँ आएगा 3 3 9, देखो 1 लिख लो, ये 1 लिख लिया, प्लस 3 3 9, 9 1 9, यहाँ आ जाएगा 9q,
और ब्रैकेट में 3q + 1 एज इट इज। ठीक है, तो a³ आ गया, या देखो 27 q³ है लिख लो, +1 लिख लो, प्लस 9 की गुणा करेंगे 3 से, 9 × 27 q² प्लस, या 9q की गुणा 1 से करेंगे तो 9q ही आएगा। कितना आएगा? 9q। अब देखो यहाँ है a³, अब देखो q³ वाले एक पास लिख लो 27 q³ प्लस 1 लिखा, 1 को बाद में लिखेंगे, पहले लिख लो 27 q² प्लस 9q और 1 लास्ट में लिखो। अब देखो a³ लिख लो, यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा? 9 कॉमन, क्योंकि 9 के टेबल में 27 भी आता है, 9 के टेबल में 27 आता है और 9 के टेबल में 9 भी आता है, तो 9 कॉमन ले लो। तो 9 × 27 q³, 9 × 27 q² है तो q², 9 कॉमन लिया तो बचा q, इससे कॉमन नहीं लिया तो इसको ऐसे लिख लो। अब ये डब्बे में जो उसे m लिख दो, तो a³ की वैल्यू आ गई 9 और यहाँ m + 1, तो देखो 9m + 1 के रूप में लाना था, 9m + 1 आ चुका। ठीक है, इतना क्वेश्चन को नोट कर दें। आगे का क्वेश्चन देखो, 9m लाना था, यहाँ 9m आ गया, 9m + 1 आया था, 9m + 1 आ गया, है ना। अब देखो r की वैल्यू 0 रखी थी तो ये रिजल्ट मिला, r की वैल्यू 1 रखी तो ये रिजल्ट मिला। अब r बराबर कितना रखोगे? 2, तो 9m + 8 आ जाएगा। तो 9m आ गया, 9m + 1 आ गया, 9m + 8 लाना है, वो आ जाएगा। इतना नोट करें, आगे रफ करना पड़ेगा ना, इतना नोट कर लें, वीडियो को पॉज करते। और देखो वीडियो को पॉज करने से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इन सारे क्वेश्चनों में सेम वर्क होता है, सारे क्वेश्चनों में एक्चुअली सारे क्वेश्चनों में सेम वर्क होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप इन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एक दो बार हो सकता है आपको डिफिकल्टीज हो, है ना, कहते हैं नथिंग इज हैपेंड इन जस्ट 1 डे, है ना, एक दिन में कुछ नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप लगा सके क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आसान है एक्सरसाइज के। अब आगे क्या करना है? आर की जगह 2 पुट करना है, तो रफ कर रहा हूं उसको मैं। आर की जगह 2 पुट करना है, यहां पर देखो आर की जगह 2 पुट करना है बस, और आंसर आ जाएगा। आर बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर देखो मैंने इक्वेशन जो थी ना वो रफ कर दी है। यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी ना, a बराबर क्या थी? 3q + r, तो r की जगह कितना रख रहे हैं इस बार? 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3q + 2 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगा। अब रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब घन करना था तो घन कर दो, 3 यहाँ कर दो और यहाँ पर भी 3 कर दो, a³ कर दो, या फिर बन गया a + b का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ a³ हो गया, प्लस b³ 2 का क्यूब, प्लस 3ab 3 × a, a की जगह कितना है? 3q और b की जगह कितना है? 2, और ब्रैकेट में लगे 3q + 2। ठीक है, अब सोल्व कर लो। a³ यह आ जाएगा 3 × 9 = 27 q³ प्लस 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 3 × 9 9 दूनी 18 18 q आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 3q + 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो a³ की जो वैल्यू आ जाएगी 27 a³ + 8, इनकी गुणा कराएं, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 18 × 54, तो 54 आ जाएगा। q है तो q² हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 36 और साथ में q आ जाएगा 36q। ठीक है, 36q। अब देखो a³ q³ वाले एक पास कर लो, 27 q³ ऐसे 54q² है तो लिख दो 54q² और 36 प्लस के 36q और प्लस का 8 बचा। अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो देखो 9 कॉमन ले लें, क्योंकि 9 के टेबल में 27 भी आता है, 54 भी आता है, 36 भी आता है ना। वैसे मिल तो 27 भी जाएगा, लेकिन हमें प्रूव करना है 9, तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 × 27 q3 है, 3 बच गए, 9 × 6 = 54 होता है, q2 है, 2 बच गए, प्लस 9 × 4 = 36 होता है, q1 है, बच गया। ठीक है, ये तो कॉमन नहीं लिया, प्लस 8 है तो प्लस 8 ऐसे लिख लें। ठीक है, प्लस 8 ऐसे लिख लें। अब देखो a³ बराबर 9, देखो ये जो डब्बे में, यहाँ देखो ये डब्बे बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर था उसको m माना था, तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लेंगे, प्लस 8 है 8 लिख देंगे। देखो हमने यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर जो लिखा था वहाँ क्या प्रूव किया था? a³ बराबर प्रूव करा था 9m,
ठीक है, ये प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया 9m+1 और यहाँ प्रूव कर दिया 9m+8। तो ये देखो 9m 9m+1 9m+8 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था और जो कि कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका। इसी तरीके सारे वीडियोस का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे देवल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।